अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिहि व नसख़ल क़लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज रात तरावी में हमने 9वें पारे के आखिरी रुबो से आज रात हमने 8वें पारे के निस्फ़ से 9वें पारे के सलासा तक सुना है। ये सारे का सारा सवा पारा सूरह आराफ पर मबनी है और सूरह आराफ मक्की सूरतों में से एक मक्की सूरत है जो बड़ी तवील है। उलमाए मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा ने कुरान मजीद की सूरतों को 4 अक़साम में बंद किया है। नंबर 1 तिवाल, नंबर 2 मईन, नंबर 3 मसानी, नंबर 4 मुफस्सलात। पहली 7 सूरतें जो बड़ी बड़ी है सूरह आराफ तक, इनको सबअ तिवाल कहा जाता है। फिर सूरह अनफ़ाल से सूरह नहल तक इन सूरतों को मईन कहा जाता है। फिर सूरह नहल से लेकर 100 आयात वाली सूरतों तक इनको मसानी कहा जाता है। फिर 100 से कम आयात वाली सूरतें सारी आखिरी सूरह नास तक, इन तमाम सूरतों को मुफस्सलात कहते हैं। सूरह आराफ का नाम आराफ इसलिए रखा है कि इस सूरत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम आराफ का तज़किरा किया है। मकाम आराफ ये वो मकाम है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान है, जिनमें अल्लाह तबारक व ताला चंद किस्म के अफराद को रखेंगे। उलमाए किराम ने लिखा है, बसा औकात ऐसे लोग जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होगी उनको यहाँ पर रखा जाएगा, या फिर वो अफराद जो बालिग होने से पहले फ़ौत हो चुके उनको यहाँ पर रखा जाएगा। बहुत सी रिवायात है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को। फिर इनको आराफ में आर्जी ठिकाने के तौर पर रखा जाएगा, फिर जन्नत की तरफ इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। सूरह आराफ की इब्तिदाई आयत मुबारका अलिफ लाम मीम स्वाद है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं इससे अल्लाह की मुराद क्या है। आमन्ना व सद्दक़ना, हम इसके ऊपर ईमान लेकर आते हैं, हम इसका तस्दीक करते हैं, हम इसकी। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फरमाया, फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन, कि ए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नेकी की दावत देते हैं, लोग आपकी बात को धुतकार देते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं, आप अपने दिल के अंदर तंगी महसूस ना करें, तंगी महसूस ना करें। ये तंगी का पैदा होना इस वजह से था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मक्का वालों ने नहीं माना, आपकी बरादरी ने नहीं माना, आपके अपने ख़ानदान वाले नहीं मानते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ना मानने को देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कि एक तरफ तो अल्लाह का पैगाम है कि आपको तमाम जहानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है, आपकी नबूवत सारी कायनात के ऊपर हावी हो जाएगी और आपकी किताब और आपका मज़हब इस्लाम ये क़यामत तक लोगों की रहबरी रहनुमाई करेगा। एक तरफ ये ज़हनियत थी और दूसरी तरफ सामने नज़र आने वाले हालात थे कि यहाँ पर तो अपने मानने के लिए तैयार नहीं है, जो अपनी बरादरी की है, जो मेरा कौल फ़ेल अक़वाल आमाल अतवार किरदार सब कुछ देख चुके हैं, मेरी हक़ानियत सदाकत अदालत सबसे वाकिफ़ है, ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन दोनों कैफ़ियतों को देख कर सोच कर दरमियान में एक तंग दिली वाली कैफ़ियत पैदा होती थी। तो अल्लाह ने फरमा दिया, फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुन, आप अपने दिल को इस बारे में तंग ना कीजिए। दीन की बात जिस तरह पहुँचाना आप तक हमारे ज़िम्मे है, इसी तरह पूरी कायनात में फैलाना ये भी हमारे ज़िम्मे है। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया,
फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, के सवाल दो किस्म के लोगों से होगा, जिन तक दावत व तबलीग की बात पहुँचाई गई उन्हें माना या नहीं माना उनसे भी सवाल होगा, और जो दावत तबलीग का काम करने वाले थे उन्होंने किस हद तक पहुँचाया, अम्बिया थे, अम्बिया किराम के नाइबीन थे, उन्होंने कितना काम किया, उनसे भी जो उनसे सवाल होगा। दोनों किस्म के लोगों से सवाल होगा। आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का तज़किरा फरमाया कि हमने इंसान की तख्लीक की, अच्छी और बेहतरीन इंसान की सूरत बनाई। ये सूरतों को बनाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान मरदूद का तज़किरा किया कि अल्लाह ने इंसानियत को ये शर्फ़ दिया कि मसजूद मलाइका बनाया, सारे फ़रिश्तों से कहा कि इंसान को सजदा करो। फिर बाद में जिसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने फरमाया माँ मना आका अंतसजुदा, कि तुझे किस चीज़ ने रोक दिया कि तू सजदा ना करे, हालांकि मैंने तुझको हुक्म दिया इस बात का, लेकिन उसने कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं सजदा नहीं करता। तो उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ी चीज़ है अनानियत और किब्र, अपनी अनानियत और अपनी मैं और अपने बारे में बड़ाई का होना, ये इंसान को ज़लील और रुसवा करके छोड़ देता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी रुसवाई का तज़किरा किया, और उसने जो आगे बात कही उसने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह मैं तो इनको बहकाने के लिए आऊँगा, आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, आप इनमें से बहुत से कम लोगों को शुक्रगुजार पाएंगे, मैं चारों तरफ से आके इसको वरगलाऊँगा। वसवस लहुम शैतान, शैतान ने कहा मैं वसवसे डालूँगा मैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके वसाविस को और इसकी दुश्मनी को वाज़े करते हुए फरमाया कि ये शैतान तो वही है जिसने भरी जन्नत के अंदर तुम्हारे माँ बाप को नंगा कर दिया, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, कि उसने ऐसी तरगीब दी और ऐसी बात की तरफ उनको ले गया कि जिसकी वजह से जन्नत के हुरो गिलमान के सामने उनके बदनों से जन्नत का लिबास गायब कर दिया गया, उठा दिया गया। तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में शैतान की मज़ीद नफ़रत और दुश्मनी पैदा करने के लिए बतलाया गया है। जिस तरह इंसान से कहे भाई ये तेरे बाप का कातिल है, इसने तेरी माँ को रुसवा किया, इस तरह इंसान किसी को उभारने के लिए कहता है ताकि तेरे अंदर दुश्मनी और उभर जाए, जज्बात और उरूज पकड़ जाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल के अंदर शैतान की दुश्मनी को उभारने के लिए, शैतान के ख़िलाफ़ जज्बात को और उरूज देने के लिए अल्लाह ने फरमाया ये तो वही है जिसने तुम्हारे माँ बाप को भरी जन्नत के अंदर नंगा करके रख दिया, तुम इसकी इत्तिबा के पीछे लगे हुए हो, इसके वसाविस के अंदर आके अल्लाह के अहकामात की तुम हुक्म उदूली कर रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से इंसानियत को ये बात समझाई। फिर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह, जो लोग कुफ्र और इनकार का रास्ता इख्तियार करते हैं, फिस्क और फजूर का रास्ता इख्तियार करते हैं और तकब्बुर वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फरमाया कि उनके लिए जन्नत और आसमान के कोई दरवाजे नहीं खोले जाते। इसलिए कि जब इंसान फोत होता है तो इंसान की रूह जब ऊपर को उठती है तो उस वक़्त आसमान के दरवाज़े उसके गुनाहगार होने की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसकी रूह को नहीं पहुँचाया जाता और उसके ऊपर फरिश्ते लानतें करते हैं। तो इसलिए फरमाया कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, और फरमाया कि ऐसे लोगों का जो कुफर करते हो, फिस्क फजूर में मुब्तला हो, शराबी जानी हो और इसी तरह तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला हो, ऐसे लोगों का जन्नत के अंदर जाना ऐसा ही मुश्किल है हत्ता यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि जिस तरह सुई के नाके के अंदर से जौन सा है एक ऊँट गुजर जाए, अल्लाह ने ऊँट की मिसाल दी, ऊँट उसके अंदर पूरा गुजर सकता नहीं है, इसी तरह ये इंसान भी जन्नत के अंदर दाखिल हो सकता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को मिसाल बयान किया है मसला, कि मसला ये है कि तुम आजी इनके सारी के साथ तकब्बुर को रास्ता छोड़ते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने वाले बन जाओ। और आगे फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो, अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ आजिज़ी इनके सारी के साथ खुफिया तरीके से। बसा औकात इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहा होता है और इंसान की आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन इंसान का दिल अंदर से गिड़गिड़ा रहा होता है।
इंसान का दिल अंदर से रो रहा होता है। तो फरमाया कि अंदर के जो गिड़गिड़ाना है इसी को तज़र्रुअन व खुफिया, खुफिया कहते हैं कि अंदरूनी जो छुपी हुई चीज़ है वो अल्लाह के सामने बिछी होती है। बसा औक़ात इंसान हाथ अल्लाह के सामने उठाता है और इंसान की हालत उस कैफियत तक पहुँच चुकी होती है कि इंसान ज़ुबान से कोई दुआ मांगता नहीं है, कोई फरियाद करता नहीं है, उसका दिल खुद ब खुद दुआएं मांग रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कैफियत की तरफ इंसानियत का इशारा फरमाया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कौमों के हालात को बयान फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का मुख्तसर तज़किरा फरमाया। उनकी कौम ने नहीं माना, अल्लाह ने उनके ऊपर पानी का अज़ाब भेज दिया। फिर आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम कौम समूद का तज़किरा फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनकी बात को नहीं माना, मन माने अपनी तरफ से फरमाइशें पेश करने लगे कि ये हमारी फरमाइश है, ये मौजज़ा दिखाओ। और उन मौजज़ात में एक ये दिखाया, ये पहाड़ है, ये पहाड़ फटे, एक ऊँटनी आए, ऊँटनी यहाँ पर आके खड़ी हो, बच्चा जने, और इस तरह सारा उन्होंने जो उनसे अपने मन मानी मौजज़ात किए। जब अल्लाह के नबी ने ये बात करके दिखा दी तो उस वक़्त जो उनसे वो परेशान हो गए। मौजज़ा सामने आ गया, पहाड़ फट गया, ऊँटनी बाहर आ गई, ऊँटनी ने बच्चा भी दे दिया, तो अब जो उनसे है वो मानने के लिए तैयार ना हुए। फिर आखिरकार उन्होंने क्या किया, फ़अक़रूहा, उन्होंने क्या कर दिया, उस ऊँटनी के पाँवों को काट दिया, इसलिए कि ये पूरी बस्ती का पानी जो उनसे पी जाती थी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल फरमा दिया। फरिश्ते ने आके उनके ऊपर एक ही चीख लगाई और उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ने हवाओं का अज़ाब भेजा, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह फिर उसके बाद कौम आद का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो कौम मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा का तज़किरा का नारा लगाने वाली थी कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। अल्लाह ने उनकी ताकत को नेस्त नाबूद और पिबंदे खाक करके दिखा दिया। फिर आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, आगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तज़किरा किया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल के वो अहवाल जो सूरह बकरा में बयान किए गए थे, मनो सलवा का नाजिल होना और तरह तरह के अज़ाबात का इनकी तरफ मुतवज्जे होना, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसीलन तज़किरा फरमाया। और साथ ही आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तज़किरा ख़त्म करने के साथ बलम बिन बाऊरा का तज़किरा किया। वतलु अलैहिम, फरमाया कि तुम पर वो बात नहीं पहुँची, तुम पर तुम तिलावत नहीं करते उस बात को कि अल्लाह ने एक इंसान को अपनी आयात सिखलाई थी, उसको मुस्तजाबुद दावात बनाया था, लेकिन वो हक़ बात के मुखालिफ आ गया, हक़ बात के रास्ते में रुकावट के तौर पर आ गया। बलम बिन बाऊरा कौम जब्बारीन, कौम इमालका का एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग इंसान था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, 100 साल से ज़ायद इसकी उम्र थी, और ये मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ मांगता वही दुआ उसी कबूल होती। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्करों के साथ कौम इमालका में दाखिल होने लगे तो इसके चचा के बेटे ने और उनके रिश्तेदारों ने आके कहा बलम बिन बाऊरा को कि तुम दुआ करो कि अल्लाह इनके लश्कर को तबाह बर्बाद करे, ये हमारी तरफ चढ़ाई ना कर सके। तो उसने कहा कि ये दुआ करना तो अपनी दुनिया भी बर्बाद करना है, अपनी आखिरत भी बर्बाद करना है, इसलिए कि वो जो कौम आ रही है उनके साथ अल्लाह के सच्चे नबी मूसा कलीमुल्लाह है, मैं ये बद्दुआ नहीं कर सकता। उन्होंने एक दफ़ा इसरार किया, दोबारा इसरार किया, तीसरी दफ़ा इसरार किया। जब वो बलम बिन बाऊरा नहीं माना, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़ वत्तबअ हवा। इंसान दो चीज़ों की तरफ माइल होता है, नंबर एक पैसे की तरफ, नंबर दो शहवत की तरफ। उन्हें बनाओ संघार करके खूबसूरत लड़कियाँ उसके पास भेजी ताकि उसका दिल इसकी तरफ माइल हो जाए, फिर एक तश्त भर के सोने का वो उसके पास भेजा ताकि ये इसकी तरफ माइल हो जाए। जब ये दो चीज़ें उसने देखी और उसने कहा चलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं इसके बारे में, जिस वक़्त वो वक़्त आया कि कौमें बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरकर्दगी के अंदर जिस वक़्त उस कौम के अंदर दाखिल हो रही थी, उस वक़्त एक पहाड़ था, उसके ऊपर ये बंदा खड़ा हो गया। इसने कई सारे जो से दुआएं की थी और अल्लाह ने इसकी दुआओं को कबूल किया था। इसने मुस्तजाबुद दावात ने, जिसकी लंबी दाढ़ी नाफ तक सफ़ेद आ रही थी, अपने हाथ बुलंद करके जब इसने दुआ की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना चाहिए तो अल्लाह ने इसकी ज़ुबान को फेर दिया। इसकी वही बद्दुआ अपनी कौम के बारे में निकली, इसकी ज़ुबान से मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात ना निकली। और जो हदाया और जो तोहफ़े की शराइत लगाई थी उनके कौम वालों ने, वो कहने लगे अरे बदबख्त, तू तो हमारे ही बारे में हलाकत की बद्दुआएं कर रहा है। उसने कहा क्या करूं मैं, मेरी ज़ुबान से मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ निकलती नहीं है, मैं क्या करूं। फिर बहरहाल जब उसने दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेने की कोशिश की तो कुरान कहता है
कि उसकी जो ज़ुबान थी वो कुत्ते की, फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, कुत्ते की तरह जो उनसे वो भाल लटक पड़ी और जिस तरह उसको हाँक रहा होता है, वो उसकी ज़ुबान से कतरे टपक रहे होते हैं, उसकी हालत ये हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया और आखिरत के अंदर जलील और रुसवा करके दिखा दिया। तो बहरहाल अंबिया के मुकाबले में और हक बात और हक मज़हब और हक दीन के मुकाबले में जब भी किसी भी वक़्त, किसी भी आन, किसी भी घड़ी, किसी भी लम्हा और लहजा में कोई भी ओहदे और मनसब वाला बंदा, चाहे वो दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, दीन के रास्ते में रुकावट बन कर आता है तो अल्लाह उसको भी ऐसे ही जलील और रुसवा करके दिखला देते हैं जैसे बलम बिन बाउरा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हशर नशर करके दिखाया था। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इस्लाम को ईमान की तरफ फिर दावत दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तरफ दावत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा पहली किताबों के अंदर भी मौजूद है। अहद अलस का तज़किरा फरमाया। अहद अलस जब अल्लाह ने इंसानियत की रूहों को पैदा किया था उस वक्त फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, तो सब ने कहा था क्यों नहीं, हम ही आपको रब मानते हैं और आपकी रबूबियत का इकरार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना लेते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ये उसी इकरार की कड़ी है जो इकरार आलम अरवाह के अंदर इंसान ने किया था कि अपने रब को रब माना था, अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया था। आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान, कि तुम्हारा काम यह है कि शैतान और शैतान के हर किस्म की गुरोहों से बचते रहो और तकवा इख्तियार करते रहो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया खुज़िल अफ़्व व अम्र बिल उर्फ़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करते रहिए। लोग आपको बुरा भला कहते रहे और लोग आपको तंग करते रहे लेकिन आप बार बार माफ़ करते रहे। लेकिन याद रखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, उनको तो अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर दिया, वो माफ़ हो गई। लेकिन इसके बाद अगर कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनक़ीस करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नज़ेबा कलिमात कहता है, उसकी माफ़ी को दुनिया के अंदर किसी शक्ल में नहीं है, सिवाय एक शक्ल है, उसको कत्ल किया जाएगा उसको, इसलिए कि उसने ताजदार मदीना पैगम्बर इस्लाम दोनों जहानों के सरदार मकसूद कायनात की उसने जो उनसे है बेइज्जती और तौहीन की है, इस वजह से उसकी सज़ा कत्ल शुमार की जाएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वो फरमाया वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, कि तुम अपने रब को याद करते रहो दिल के अंदर भी और ज़ाहिरी तरीके से भी और बातनी तरीके से भी। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा कुरियल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, कि जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए तो तुम्हारा काम ये है कि फ़स्तमिऊल कुरान, कि कुरान को ध्यान तवज्जो से सुनो, वह अनसितु, और ख़ामोशी इख्तियार करो, ख़ामोशी इख्तियार करो। जब सुनना है तो ख़ामोशी भी इख्तियार करनी है। फ़ुक़हा ने इस आयत मुबारक से दो मसले निकाले हैं कि एक इंसान जो नमाज़ पढ़ता है उसमें कैफियत ये होती है कि इंसान जहरी नमाज़ पढ़ता है, आवाज़ इमाम की आ रही होती है, और दूसरी कैफियत होती है कि जिसमें आवाज़ इमाम के इंसान को नहीं आ रही होती। तो दोनों कैफियतों का तज़किरा कर दिया, चाहे आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो, तुम्हारा काम है कि तुम खामोशी इख्तियार करो। व अनसितु लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो। फिर आखिरी आयत मुबारक सूरह आराफ की, इसमें सजदा तिलावत का जिक्र किया गया है, और सजदा तिलावत कुरान मजीद में 14 है जो करना वाजिब है। इंसान पढ़े फिर भी सजदा तिलावत वाजिब है, इंसान सुने फिर भी सजदा तिलावत वाजिब है। अकेला तिलावत कर रहा है, तिलावत रोक के फ़ौरन सजदा करे, अगर फ़ौरन नहीं करता तिलावत ख़त्म हो जाए बाद में सजदा कर दे, अगर बाद में याद ना आए जब याद आए उसी वक्त सजदा करे। लेकिन नमाज में अगर इंसान पढ़ रहा है, सजदे की आयत पढ़ी है तो फ़ौरन उसी वक्त इंसान सजदा करना लाज़मी और ज़रूरी है। और सजदे तिलावत और आम सजदे के अंदर फ़र्क क्या है? पहली बात तो यह है कि अगर सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा इंसान पढ़ लेता है, सजदा हो गया इंसान का। लेकिन अबू दाऊद शरीफ के अंदर
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, निसाई शरीफ के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जिक्र की गई है कि जो सजदे तिलावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो थी सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। तो ये दुआ है, इसमें 5-7 कलिमात है, छोटे छोटे, ये इंसान को याद कर लेने चाहिए। सजदे तिलावत जब भी हो, नमाज में हो या नमाज के बाद हो, ये मसनून कलिमात है सजदे तिलावत के। सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। तो इनको इंसान याद कर ले, इनको इंसान पढ़े ताकि सुन्नत के मुताबिक इंसान सजदा तिलावत भी हो जाए और कलिमात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बतलाए हुए हैं उसके मुताबिक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।